हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम एंड फर्स्ट ईयर बैफ का ब्रांच अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 5 है, जिससे हम कवर करने वाले डेटर्स एट इनवॉइस प्राइस। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था मेथड जिसका नाम था डेटर्स एट इनवॉइस प्राइस। मतलब जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच ऑफिस को जो गुड्स शेयर करने वाला है या सेंड करने वाला है वो कौन से प्राइस पे होने वाला है, इनवॉइस प्राइस पे होने वाला है। तो इनवॉइस प्राइस पे होने वाला, तो मैंने आपको बताया था कि जो आप रिकॉर्ड करने वाले मोस्टली वो किस पे वैल्यू होता है, कॉस्ट पे होता है, इनवॉइस पे नहीं। तो अपने को उसका जो प्रॉफिट है वो निकालना है। जब भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा तो ध्यान रखना इसके अंदर क्या है, इनवॉइस प्राइस है, इसके अंदर प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट अपने को निकालना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है मंदार केमिकल प्राइवेट लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट पटना। गुड्स आर इनवॉइस एट अ ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 30% फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। क्या बोल रहा है लड़का कि पटना में इसका ब्रांच ऑफिस खुला है। ठीक है ए प्रिया, ध्यान दे बेटा। और जो भी गुड्स भेज रहा है उसमें कितना प्रॉफिट रख रहा है, 30%। इसका मतलब जब भी मैं गुड्स बेचूंगा, मेरे पास गुड्स रिटर्न आएगा, कुछ भी होगा, इसके अंदर मेरे को दिमाग की बत्ती जला के रखनी है, भैया 30% प्रॉफिट रखा हूं। क्लियर, ये समझ में आया ना? बस इतना सही पॉइंट है इसके अंदर, बाकी नॉर्मल जैसा सम था वही कर रहे आप। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिया है, सबसे पहला आपको स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स का ओपनिंग वैल्यू, कैश इन हैंड का ओपनिंग वैल्यू, मतलब तीन चीज का ओपनिंग वैल्यू दिया है। जो भी ओपनिंग वैल्यू है ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। आई होप आपको ये मालूम है कौन सा अकाउंट है। चलिए कोई नहीं, लिख देता हूं वापस। डेबिट क्रेडिट, ये आपका कौन सा अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ब्रांच अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज लिख लेना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या क्या बैलेंस दिया है बोलो। सबसे पहला स्टॉक दिया है, चलिए स्टॉक लिख लेते। फिर डेटर्स का वैल्यू दिया है, फिर कैश इन हैंड का वैल्यू दिया है। चलिए डेटर्स का वैल्यू कितना, 26, सॉरी स्टॉक का वैल्यू कितना, 26, डेटर्स 50,000, फिर 250 रुपया कैश, टोटल मेरे हिसाब से 76,250 हो जाएगा। नॉर्मल, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। स्टॉक है, गुड्स है, तो ये जो गुड्स रहेगा इसके अंदर प्रॉफिट होगा 30%, जो अपने को बाद में बाहर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, गुड्स सेंट पटना ब्रांच, 1,30,000 का गुड्स बेचे हैं। बेचे बोले तो ब्रांच का गुड्स आ रहा है तो डेबिट साइड पे ना लिखेंगे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच कैटलॉग 1,30,000। इसको भी स्टार मार्क काहे से, प्रॉफिट है इसमें भी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। चेक सेंड टू ब्रांच, सैलरी के लिए पैसा दिए हैं, रेंट के लिए पैसा दिए, और फर्नीचर वह परचेज किए हैं बाय हेड ऑफिस, लेकिन भेजे हैं ब्रांच ऑफिस में। इसका मतलब ये सब ब्रांच के लिए खर्चा है। खर्चा है तो ब्रांच का अकाउंट में डेबिट ना होगा। टू कैश और बैंक अकाउंट, सैलरी के लिए पैसा भेजे, रेंट के लिए पैसा भेजे, फर्नीचर के लिए भी पैसा तो नहीं लेकिन फर्नीचर तो भेज दिए, बराबर है। तो भैया अमाउंट बोलते जाओ, सैलरी 3,000, 2,000, 10,000, टोटल 15,000 हो गया। बुझे, चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद दिया है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 6,500। गुड्स आया 13 तो ब्रांच अकाउंट डेबिट हो रहा है, रिटर्न करेंगे तो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना, फिर से स्टार मार्क, काहे से, गुड्स से रिलेटेड आ गया, प्रॉफिट होगा। समझे ए लड़का, समझ रहा है तो सीधा तो बैठ। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच, मतलब क्या हुआ इसका, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर टू ब्रांच, मतलब
ब्रांच ने किसी को उधार में सामान बेचा होगा, बोले तो उसका डेटर होगा, उसने उसको रिटर्न किया है, मतलब ये ट्रांजैक्शन तो ब्रांच के बीच में हुआ है, हेड ऑफिस के बीच में हुआ है। क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्या नहीं ना करेंगे, समझे? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या दिया। टोटल सेल्स टू द ब्रांच इज 2,23,000। टोटल 2,23,000 का सेल्स हुआ है। क्या उसने मुझे पैसा दिया? उसने बताया 2,23,000 का सेल्स हुआ है, जिसमें से रोकड़ा सेल्स कितना है? 1,70,000। इसका मतलब सोनी 1,70,000 मुझे मिलने वाला है। हाँ या नहीं? ये कौन देगा? ब्रांच देगा। तो ब्रांच के पास से पैसा जा रहा है, अपने पास पैसा आने वाला है, मतलब ब्रांच अकाउंट में डेबिट में बाय कैश और बैंक अकाउंट। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना? 1,70,000। समझे? बढ़ते हैं आगे, उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच ₹23,000। किसने खर्चा पे किया? ब्रांच ने पे किया। अपने को कोई लेन देन है क्या इससे? इल्ले, इग्नोर मारो। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 84,000। डेटर्स के पास से 84,000 रुपीज मिला। अभी 84,000 तो मुझे मिलने वाला है। डेटर्स का जो भी कैश आएगा वो ब्रांच को मिलने वाला है। तो फिर से वापस कैश और बैंक अकाउंट करके, ये हमने जो लिखा था वो सेल्स था, बाय फिर से कैश और बैंक अकाउंट अंडरलाइन डेटर्स। कितना पैसा दिया? 84,000। अरे बात समझ में आ गया? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है क्लोजिंग स्टॉक। डेटर्स का दिया है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है स्टॉक एंड कैश बैलेंस। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है? स्टॉक और 1,04,000 और 130, टोटल 1,04,130। फिर से स्टॉक स्टार मार्क, क्यों? क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड है, मतलब इसके ऊपर प्रॉफिट इंक्लूड होगा। और कुछ है क्या? अब हाँ, यस, एडजस्टमेंट दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। तो मैं क्या अज्यूम करूंगा? ये जो फर्नीचर है ये इसका ओपनिंग वैल्यू है, इधर क्लोजिंग वैल्यू में आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन अंडरलाइन करके फर्नीचर। कितना? 10,000 के ऊपर अगर मैं 10% ले रहा हूं, मंथ वगैरह नहीं दिया है, ईयर मंथ कुछ नहीं दिया, तो अज्यूम करूंगा साल के स्टार्ट में परचेज किया है। तो 10,000 का 10% कितना आएगा प्रिया? 1,000। तो अगर 1,000 रुपया यूज किया तो उसका क्लोजिंग वैल्यू कितना बचेगा? 10,000 में 1,000 माइनस किया डेप्रिसिएशन, तो उसका क्लोजिंग वैल्यू कितना है? 9,000। ये समझा गया? ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। क्यों मालूम? अभी जैसे आप आपका लेवल बढ़ेगा ना, तो ये जो एक टॉपिक ही आएगा जिसके अंदर ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू का ट्रीटमेंट आएगा ग्रेजुएशन लेवल पे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करके एक टॉपिक आएगा जिसके अंदर लोग ऐसा ही देंगे, ओपनिंग वैल्यू देंगे, क्लोजिंग पूछेंगे, या क्लोजिंग वैल्यू देंगे, ओपनिंग पूछेंगे। बैलेंसिंग क्या रहता है? डेप्रिसिएशन। तो ये ट्रीटमेंट ध्यान में रखना कि आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस नहीं दिखा रहे हो, आप डायरेक्टली ये 1,000 और 9,000 नहीं दिखा सकते। फर्नीचर आप बैलेंस शीट में लिखते हो तो इसका आपने ओपनिंग क्लोजिंग इधर दिखाया है। तो कुछ टीचर्स क्या करते हैं, ये और ये नहीं दिखाएंगे, सीधा क्या करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन या टू डेप्रिसिएशन 1,000 दिखाएंगे। इनडायरेक्टली इफेक्ट वही होगा। देखो 10,000 डेबिट, 9,000 क्रेडिट, इफेक्ट कितना हुआ? 1,000 ना। तो हमने 1,000 अलग से सेपरेट नहीं दिखाया, हमने ऐसा दो अमाउंट दिखाया। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने अगर लेजर बनाया तो मैंने 10,000 डेबिट किया, 9,000 क्रेडिट किया, तो इफेक्ट कितने का आ रहा है? इधर क्रेडिट तो जाएगा डेबिट साइड पे ना, कितना जाएगा? 1,000 जाएगा ना। वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। यानी कि आप ओपनिंग क्लोजिंग दिखाओ या डायरेक्ट डेप्रिसिएशन दिखाओ, एक ही इफेक्ट है। अगर ये आप ये नहीं दिखाते हो तो आप इधर लिख सकते हो टू डेप्रिसिएशन 1,000, तो भी चलेगा। क्योंकि ब्रांच है तो इसमें डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते नॉन कैश आइटम, इसलिए हम नहीं दिखा रहे इसके, हम असेट परचेज और असेट सेल्स दिखा रहे। समझा ये आपको? पक्का समझा? चलिए ठीक है। और कुछ दिया है कि देख रहा? नहीं सर, और कुछ भी दिया नहीं है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते। अब मैंने इधर ना कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स एंड डेटर्स को स्टार मार्क किया है। क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा बोला नहीं है कि इसने रिटर्न किया है, रेमिटेंस दिया है, खाली इतना होता है टोटल सेल्स है। तो मैं क्या कर रहा हूं? एक छोटा सा रफ अकाउंट बना रहा हूं, कैश अकाउंट। क्या बना रहा हूं? कैश अकाउंट, कैश और बैंक। और ये किसका है? ब्रांच का है।
ब्रांच मतलब ब्रांच ने जो कैश के ट्रांजैक्शन किए ना, और जो बच जाएगा मैं उसको बोलूंगा भाई तेरे पास इतना पैसा बचा वो रिटर्न कर। मैं अज्यूम कर रहा था कि उसने इतना पैसा मुझे दिया है, खाली मैं टैली करने के लिए, चेक करने के लिए कि भाई ये जो मैंने लिखा है ये बराबर लिखा है या कुछ तो और उसके पास पैसा बचा है जो मुझे लेना चाहिए। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं अगर उसने ऐसा इसके बारे में नहीं बोला है, मैंने तो अज्यूम कर लिया कि भाई तूने मुझे पैसा दे दिया है, तो मैं खाली क्रॉस चेक करने के लिए कि उसके पास मेरा कोई पैसा जमा है या मुझे से कुछ लेना है या उसे देना है, वो फाइंड करने के लिए मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं जिसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो कैश का कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह दिया है क्या? 250 रुपया, चलिए ठीक है, ओपनिंग बैलेंस दिया है। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 130 दिया है ना, ये ब्रांच का ही है। अब इस साल उसने कौन से ट्रांजैक्शन किए? सबसे पहला आपको दिया गुड्स सेंड वगैरह हो गया, सैलरी वगैरह हो गया, और कुछ भी नहीं गुड्स कैश सेल्स किया। कैश सेल्स किया मतलब उसके पास पैसा आया टू सेल्स। कितना पैसा आया? 1,70,000 बराबर। फिर उसके बाद उसको डेटर्स के पास से पैसा मिला, टू डेटर्स 84,000। मैंने अज्यूम किया उसने मुझे दे दिया था, मैंने लिख के रखा था, हाँ है नहीं? उसके अलावा उसने कुछ खर्चा किया है, देखो बाय एक्सपेंसेस बाय ब्रांच, ये खर्चा तो मैंने उसे पैसा दिया है ना बेटा। इसने कौन सा खर्चा किया है? इसने कुछ 23,000 का खर्चा किया है। देखो क्वेश्चन में दिया था, मैंने इग्नोर किया था, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 23,000। और कुछ दिया था क्या इसने? नहीं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं भाई इतना ही तूने खर्चा किया है, तो तेरे हिसाब से बैलेंस कितना आना चाहिए? इसका टोटल ले लो फटाफट, इस साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है मेरे को, जल्दी से। ये साइड का टोटल आपको आ जाएगा 250, 4, 15, 2,54,250, 2,54,250 माइनस करो 2 लाख। इसका मतलब 170 प्लस 84 अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे टोटल आ रहा है 2,50,054, मतलब 2,54,000 आ रहा है। बट एज पर दिस उसने कुछ खर्चा भी किया है। अगर उसका खर्चा मुझे निकाल देना है तो मेरे को उससे पैसा कितना लेना चाहिए? 2,31,120 ही लेना चाहिए। तो मतलब आप यहां पे जो दिखा रहे हो वो आप ऐसा नहीं प्रेजेंट करोगे। क्यों नहीं प्रेजेंट करेंगे सर? क्योंकि उसने खर्चा किया है। अगर उसने कोई खर्चा नहीं किया रहता तो भाई अपने को बैलेंस मिल गया रहता, वो राइट आंसर रहता। 170, 184, ये ओपनिंग क्लोजिंग तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, तो इतना ही पैसा मुझे मिलने वाला था। देख लो अगर उसने कोई खर्चा नहीं किया रहता तो। अरे बात समझा सर? अगर मैंने इधर 170 और 230 सॉरी 84 लिख दिया है तो क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे अलग से दिखाएंगे टू कैश कितना खर्चा किया, 23,000। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपने 170 और 84 दिखाया तो आपको इसका 23,000 का एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके जेब का खर्चा नहीं, वो अपना खर्चा है। क्लियर? तो मैं यहां पे बाय कैश रेमिटेंस लिख रहा हूं अंडरलाइन करके, सेल्स एंड डेटर्स टुगेदर 2,31,120। अंडरस्टूड? समझा ना? नहीं तो 170, 184 दिखाओ और 23,000 इधर दिखाओ तो भी आंसर वही आएगा। डन? पक्का? अब कुछ भी बचता नहीं है, अब सिर्फ क्लोजिंग बचता है। बट क्लोजिंग से पहले आपने कुछ स्टार मार्क करके रखा है। गुड्स आर सेट एट इनवॉइस प्राइस है, चलिए ठीक है। कितना परसेंट इनवॉइस बोला उसने? 30% इनवॉइस बोला है ना, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। इसको मैंने दूसरा नाम दिया था इनवॉइस प्राइस, आपको याद होगा तो। प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट हमेशा कितना? 100, तो ये कितना परसेंट? क्लियर है? अब आते हैं 26,000 पे, तो 26,000 130%, तो 30% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 26,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 130, कितना आ रहा है? 6,000। अब ये जो स्टॉक है इसके ऊपर आपने जो रिजर्व करके रखा है, ओपनिंग स्टॉक पे जो रिजर्व करके रखा है वो आपके लिए एक्सपेंस है, तो बाय स्टॉक रिजर्व कितना? 6,000। डन? और हाँ सर गुड्स सेंड किया है। अब गुड्स सेंड किया तो जरा ध्यान देना, गुड्स रिटर्न हुआ है क्या? हाँ सर गुड्स रिटर्न भी हुआ है। तो 1,30,000 माइनस 6,500,
1,30,000 का गुड सेंड किया था, उसे 6.5 का रिटर्न किया, इंटू 30 डिवाइडेड बाय 130। समझा? अब इसके ऊपर जो रिजर्व होगा उसे रिजर्व नहीं, इसे कहते हैं बाय गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट ओनली। कितना? 28,500, 28,500। अरे ये समझा क्या भाई? इन दोनों का भी टैली हो गया। अब और कौन सा स्टॉक बचा? ये बेचा है क्या? नहीं, तो इसका लॉस ही है। कितना? 1,04,000 का। तो यहां पे डेबिट में आ जाएगा टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कितना? 1,04,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 130। समझा? 24,000। सारे स्टॉक्स पे कैलकुलेशन डन। देखो जितने भी गुड्स है सब पे होना कंपलसरी है। ओपनिंग स्टॉक पे किया, इधर डेबिट था, इसका रिजर्व क्रेडिट में जाएगा। गुड्स डेबिट में था, इसका रिजर्व क्रेडिट में जाएगा। ये क्रेडिट में, इसका रिजर्व डेबिट में। मैंने दोनों को साथ में सॉल्व किया। गुड्स सेंड, गुड्स रिटर्न, दोनों को साथ में सॉल्व करो, बेटर है ये। आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है भाई गुड्स सेंड का इधर सॉल्व किया और इसको इधर सॉल्व किया, वन एंड द सेम। मैं साथ में सॉल्व करता हूं, मैंने पहले सम से आपको साथ में सॉल्व करवा के दिया, ठीक है। फिर उसके बाद स्टॉक क्रेडिट, इसका आ जाएगा डेबिट पे। स्टॉक के ऊपर स्टॉक रिजर्व और गुड्स के ऊपर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। डन। अब क्लोजिंग करेंगे फटाफट, और कुछ बचता नहीं है। तो इस साइड का टोटल, इस साइड का, कौन से साइड का टोटल है देख लो फटाफट। ज्यादा स्टॉक ओपनिंग है, डेटर्स का भी ओपनिंग है, कैश का भी ओपनिंग है। तो क्लोजिंग में अपने को एक और एक क्लोजिंग चाहिए। कौन सा? डेटर्स का क्लोजिंग नहीं मिला ना, तो मेरे को डेटर्स का क्लोजिंग के लिए डेटर्स का रफ अकाउंट प्रिपेयर करना है। मैंने डेटर्स का अकाउंट प्रिपेयर किया। अब डेटर्स का ओपनिंग वैल्यू कितना दिया? देखो 50,000, ठीक है। क्लोजिंग वैल्यू फाइंड करना है। उसके अलावा देखो क्वेश्चन में आपको डेटर्स में दिया है कि टोटल आपने कितने का सेल्स किया था। 2,23,000 का टोटल सेल्स था, उसमें से कैश सेल्स कितना था? 170। तो 2,23,000 में से 170 माइनस कर दो, कितना आ रहा है देखो? 53,000। ये आपका क्रेडिट सेल्स हो गया, टू क्रेडिट सेल्स। अरे समझा क्या? उसके अलावा डेटर्स ने आपको कुछ गुड्स रिटर्न किया था ब्रांच के अंदर ही। कितने का गुड्स रिटर्न किया था देखो जरा? 3,000 रुपए का गुड्स रिटर्न किया था, बराबर है कि नहीं? डेटर्स ने आपको पैसा भी दिया था। पैसा दिया था मतलब आपके पास पैसा आया था, कैश अकाउंट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट। और कोई डेटर से रिलेटेड था क्या? अब टोटल कर लो इसका। 1,03,000, 1,03,000 माइनस करो यहां पे 16,000। ये आपको क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा भाई डेटर्स का 16,000, तो इधर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब 1,04,316 20 1,20,130 शायद, 16,4,20, 1,20,130 आता है। अभी इसका टोटल चेंज हो जाएगा। देखो टोटल कितना आ रहा है? 4,02,750, 4,02,750। अब माइनस करो देखो 1,56,000। थोड़ा सा करेक्शन था, होपफुली आपको समझ में आया क्या मिस्टेक किया था। डेटर्स का क्लोजिंग हमेशा याद रखना, जितना ओपनिंग बैलेंस दिया है उतना क्लोजिंग बैलेंस चीजों का चाहिए ही। मेरे भी दिमाग से स्किप हो गया था, बट आपको ध्यान में रखना। स्टॉक, डेटर्स, कैश, कैश का तो हमने कर लिया, स्टॉक का भी। अभी कैश का दिया था फिर भी क्यों चेक किया वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन में, बराबर है। डन। चलिए फिर बढ़ते इस सम की तरफ जाते हैं। इस सम के अंदर मैं आपको बता रहा था कि 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया है। 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया है तो ध्यान से, जो पहले साल का ओपनिंग तो वो दूसरे साल का क्लोजिंग बनता है, जो दूसरे साल का क्लोजिंग है वो पहले साल का ओपनिंग बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन दिया है राज ऑयल लिमिटेड opened a branch at Srinagar on 1st of Jan 2012. Goods are invoiced to the branch at a cost plus 33 1/3 of which is selling price. From the following particular relating to 2012 and 2013, ascertain the profit made of Srinagar branch in 2 years and show how relevant items will appear in the company balance sheet on 31st of December 2012 and 2013। और कुछ है क्या? नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिया है? गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एट अ सेलिंग प्राइस।
कितना 45,000 एंड 70,000। गुड्स सेंड किया, गुड्स सेंड किया मतलब ब्रांच के पास गुड्स आएगा, ब्रांच के पास गुड्स आएगा तो यहाँ पे 2 गुड सेंड टू ब्रांच। पहले कितना 45,000, फिर कितना, इसे स्टार मार्क करके रखो सर, क्यों, गुड्स आर सेंड एट इनवॉइस प्राइस है, मतलब इसे प्रॉफिट कैलकुलेट होने वाला है। चलिए ठीक है। उसके बाद दिया है सेल्स एट द ब्रांच, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स है मतलब पैसा आने वाला है, बाय कैश और बैग, अंडरलाइन करके कैश सेल्स। पहले साल में, दूसरे साल में 30,400। क्रेडिट सेल्स इधर आएगा क्या, नहीं, क्रेडिट सेल्स किधर जाएगा, डेटर्स अकाउंट में जाएगा, बराबर है। तो अगर आपने डेटर्स अकाउंट बनाया है तो भाई डेटर्स अकाउंट में दिखाना पड़ेगा टू सेल्स। पहले साल में कितना, पहले साल में क्रेडिट सेल्स कितना 19,600 और दूसरे साल में 41,000, 2 साल का है ना, ठीक है। ये क्रेडिट सेल्स में आ गया। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, के पास से पैसा मिला वो अपने को ही मिलता है। देखो पिछले सब में मैंने डायरेक्टली किया था, वही सेम चीज कर रहा हूं मैं। डेटर्स में कितना है, पहले साल में 19,000, हाँ वो तो नॉर्मल है, आप जो बोलोगे तो रॉन्ग ही रहेगा। फिर 15,400, 32,300, तो इधर 15,400, 32,400, 300। चलो ठीक है, बढ़ेंगे आगे। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 200 और 500। कस्टमर को डिस्काउंट किसने दिया था, ब्रांच ने दिया रहेगा। तो भाई डेटर्स, अभी देखो यहाँ पे डेटर्स के पास से पैसा मिला तो इसकी भी एंट्री आने वाली डेटर्स अकाउंट में। पैसा आने वाला है कैश अकाउंट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट। बाय कैश 15,400, 32,300। डिस्काउंट दिया तो बाय डिस्काउंट 200 और 300, 200 300 ये ना, या 500 है, हाँ हाँ भड़को मत, 500। हाँ अच्छा वापस एक बार ध्यान दे बेटा, मैंने ना सेल्स किया, सेल्स किया किसने, ब्रांच ने सेल्स किया। कैश में सेल्स किया तो पैसा अपने को मिलने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, नॉर्मल। उधार में बेचा तो उससे कोई मेरे को मिलने वाला क्या पैसा, नहीं। उधार में बेचा तो डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट, सेल्स किया तो इधर भाई उधार, डेटर्स का अकाउंट डेबिट। हमने उधार दिया तो कस्टमर बढ़ने वाला है, डेटर्स अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। तो भाई सेल्स 19,600, 41,000। क्लियर। अब इन्होंने पैसा दिया, डेटर्स ने पैसा दिया, देखो लिखा है वहां पे रिसीव फ्रॉम डेटर्स बोला है ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स या रिसीव फ्रॉम डेटर्स। किधर लिखा है, कैश सेल्स के नीचे देखो लिखा है ना वहां पे, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 15,400, 32,300। कैश रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट। अब वो कैश किसे मिलने वाला है, ब्रांच को मिलने वाला है, तो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट कितना 15,400, 32,300। किसका पैसा है, डेटर्स, तो डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट 15,400, 32,300। जब बेचा था तो डेटर्स का अकाउंट डेबिट, पैसा आया तो डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। समझा, 2 एंट्री पास होगा, पहला इनको पैसा मिलेगा और वो पैसा फिर वो हमको देने वाले। जब इनको पैसा मिलेगा तो इनकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट। वो पैसा जब हमें देंगे तो हमारे पास पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, इसलिए दोनों क्रेडिट पे आपको दिख रहा है। समझा, पक्का, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, उसने डिस्काउंट दिया तो ब्रांच के लिए तो एक्सपेंस है, तो उसका अकाउंट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट। क्लियर। फिर क्या दिया है, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग पेटी एक्सपेंसेस। भाई कैश भेजा है किसने, हेड ऑफिस ने, किसको, ब्रांच ऑफिस को, तो भाई अपने पास से पैसा जा रहा है और ब्रांच का अकाउंट डेबिट, तो टू कैश और बैंक अकाउंट। किस चीज के लिए, एक्सपेंसेस के लिए। डायरेक्टली अमाउंट दिया है, पहले में 6,000, दूसरे में 10,000। और कुछ है क्या, नहीं। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओपनिंग में 1500, इधर कुछ भी नहीं, क्वेश्चन मार्क दिया है, चलिए ठीक है, डैश। उसके बाद स्टॉक ऑन 31 दिसंबर एट इनवॉइस प्राइस, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। स्टॉक कितना 8400 और
6009। अब जरा ध्यान देना, 2012 का क्लोजिंग स्टॉक तो वो 2013 का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ये समझा क्या? इधर का क्लोजिंग तो इधर का वो ओपनिंग है, क्योंकि 2012 में साल खत्म होगा सोनी, तो 2013 में ओपनिंग में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ दिया है क्या? देखो, उसके बाद दिया है पेटी कैश एट ब्रांच 90 एंड 40, मतलब ये भी क्लोजिंग है, क्लोजिंग ही बोला ना, पेटी कैश कितना 90 और इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग, पेटी कैश 90 तो 40 ही दिया ना, और कुछ है क्या? डन। और मेरे हिसाब से देयर इज नथिंग, खाली डेटर्स का अकाउंट है तो डेटर्स का अपने को ओपनिंग वैल्यू फाइंड करना है, पेटी कैश का ओपनिंग वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि क्लोजिंग वैल्यू मालूम है और डेटर्स है तो डेटर्स का ओपनिंग वैल्यू भी चाहिए। समझा आपको? और क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, तो विल प्रिपेयर विद डेटर्स का अकाउंट प्रिपेयर करते, जरा ध्यान देते डेटर्स का अकाउंट और क्या प्रिपेयर हो। डेटर्स में और कुछ मिसिंग है क्या? देखो, डेटर्स ने ऐसा कुछ और ट्रांजैक्शन किया है क्या? मेरे हिसाब से डेटर ने और कुछ भी नहीं किया। क्लोज करता हूं पहले मैं ओपनिंग अकाउंट, इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया है, बाय बैलेंस कैरी डाउन दिया है क्या? देखो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्या? दिया है कुछ? नहीं। ठीक है, तो 19,600 यही साइड का टोटल ज्यादा है, 2012 है ये, 2012 का 19,600, 19,600 माइनस करो 15, 4,000, जो इधर का क्लोजिंग वो इधर का ओपनिंग बन जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2012 का जो क्लोजिंग है, 2012 का जो क्लोजिंग है डेटर्स 4,000, वो इधर का ओपनिंग है 4,000। समझा? समझा? चलिए ठीक है, अब इस अकाउंट को क्लोज करते, 45,000, 45,000 माइनस करो कितना आ रहा है? 12,200। क्या बात, 12,200। जो इधर का क्लोजिंग वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, बट अपने को तो चाहिए नहीं, 12,000। डन। अभी कौन सा अकाउंट और एक प्रिपेयर करना है? पेटी कैश है या नहीं? चलिए, पेटी कैश का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पता नहीं था। पेटी कैश में क्या क्या हुआ है जरा देख लो। तो पेटी कैश के अंदर सबसे पहला हेड ऑफिस ने आपको पैसा दिया था 6,000 और 10,000 दिया है, तो टू कैश और बैंक ओपनिंग, यहां पे 6,000 यहां पे 10,000। उसके अलावा क्लोजिंग मालूम है, बाय बैलेंस देखो दिया है 90 और 40, जो इधर का क्लोजिंग वो इधर का ओपनिंग, प्रिंटिंग मिस्टेक 40 ही लिखता बेटा, बराबर। और कुछ दिया है क्या? नहीं सर, और कुछ भी दिया नहीं। तभी इसका बैलेंसिंग करते एक एक करके, 6,000 बराबर है 6,000 माइनस करो बाय पेटी एक्सपेंस, कितना? 5,910। ये खर्चा किया मैंने इस साल का, इधर 10,090, 10,090, क्या बात, 10,050। एनी डाउट इन दिस? मेरे हिसाब से पूरा सम कंप्लीट हो गया और कुछ भी बचता नहीं है। डन। चलिए ठीक है, अब क्लोजिंग के ऊपर जाते हैं। सर ये पेटी एक्सपेंस का करने का क्या? मेरे को मालूम था ऐसा डाउट आप पूछेंगे। किसने खर्चा किया? ये ब्रांच ने खर्चा किया है, हमने उसे पैसा दिया था, उसने उसका खर्चा किया, वो ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। इसमें रिकॉर्ड करते हैं क्या अपन? नहीं। इधर कैश अलग, पेटी कैश अलग, कैश रेमिटेंस डिफरेंट, कैश रेमिटेंसेस डिफरेंट। तो ये खर्चा आप इसमें रिकॉर्ड करने वाले का कैश में नहीं, कैश का बैलेंस अलग होता है, पेटी कैश का बैलेंस अलग होता है। ठीक है, पेटी कैश का मतलब क्या होता है प्रिया? छोटे मोटे खर्चे के लिए अपन ने ब्रांच को पैसा देके रखा है, तो उसका जब हिसाब किताब करूंगा तो वो अलग ही होगा। तो उसका हिसाब किताब मैंने किया है, अच्छा तूने इतना खर्चा किया, मैंने जो इतना पैसा दिया था, जो भी बैलेंस है 90 40 उसने मुझे ऑलरेडी दे दिया है। बात समझा? तो बाकी पैसे का उससे मुझे हिसाब बताया कि 5,910 का मैंने इस साल का खर्चा किया है, फिर 10,050 का उस साल में खर्चा किया है। समझाई आपको? और उसका कोई लेन देन इधर नहीं आने वाला। डन। क्लोजिंग करते फटाफट, 2012 का पहले क्लोज कर लेते। नहीं, स्टॉक, स्टॉक, गुड्स और गुड्स, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, देखो कितना दिया है, 33 1/3, मतलब 33.3333 पूरा कैलकुलेटर पे लेने का।
ओपनिंग स्टॉक का है तो बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। यहां पे कुछ भी नहीं है क्या ओपनिंग में, बट क्लोजिंग में है। कितना है 8400। तो 8400 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33। सर क्या बोल रहे हो, देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना है 33.33, कॉस्ट कितना है 100, तो ये कितना आएगा 133.33। तो जो भी आप कैलकुलेट करने वाले, फॉर एग्जांपल 8400 है तो इंटू 33.33 पूरा लेने का कैलकुलेटर है पूरा, डिवाइडेड बाय 133.33 ये भी पूरा लेने का, कितना आ रहा है 2099.999 आएगा। तो देखो करके, शायद मैंने अलग लिखा है ना, हाँ वही सेम है ना, तो ये 2100 हो जाएगा ना, 99.99 मतलब 2100 रुपया हो जाएगा, बराबर है। चलिए तो इधर आ जाएंगे 2100, सेकेंड ईयर में था, सेकेंड ईयर में लिखा, समझा ये। अब जो इधर का क्लोजिंग वो इधर के लिए ओपनिंग में भी तो है, समझा मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने स्टॉक रिजर्व 2000 कितना रखा है 8400, यहां का क्लोजिंग अभी देखो ये सेम चीज इधर ओपनिंग में भी आने वाला है, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये किस पे, क्लोजिंग पे ना, 8400, सेम कैलकुलेशन 8000 मतलब कितना आने वाला है 2100 आने वाला है 2012 का। अब इस पे कैलकुलेट करेंगे 6900 पे 33.3333 पूरा डिवाइड बाय 133.33, यहां पे अमाउंट आ जाएगा 1000.9 1725। ठीक है, ओके ठीक है। और कुछ है क्या, देखो आपने ये दोनों स्टॉक पे कैलकुलेट कर लिया, इधर एक स्टॉक था एक स्टॉक पे कैलकुलेट कर दिया। अभी गुड्स के ऊपर, ये गुड्स है ये रिटर्न है, ये गुड्स है कोई रिटर्न नहीं है, तो 45,000 में 1500 माइनस कर दो, सीधा हिसाब 45,000 में 1500 माइनस कर दो 43,500 इंटू 33.3333 पूरा डिवाइड बाय 133.333 पूरा कैलकुलेटर पे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना 1087 यार तुम लोग शेयर कसम से एक एक पीस है तुम लोग। 45,000 माइनस 1500 43,500 इंटू 33.3333 पूरा कैलकुलेटर पे लेना है डिवाइडेड बाय 133.3333 पूरा कैलकुलेटर पे लेंगे, आपको आता है 10,874.99999, मतलब 74 को 75 कर सकते हो तो 10875 लिख दूंगा मैं यहाँ पे 10875। समझ में आया क्या, अरे समझा, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद है 70,000, इस पे डायरेक्टली कैलकुलेट होगा 70,000 इंटू 33.3333 पूरा कैलकुलेटर पे लिया डिवाइडेड बाय 133.333 पूरा कैलकुलेटर पे लेना है इक्वल्स टू 17,500, तो यहां पे 17,500। बात समझ में आया, ठीक है। और कोई गुड्स जो रह गया है क्या, डेटर्स का भी क्लोजिंग हो गया, कैश का भी क्लोजिंग हो गया, खत्म। अब बचता है एक एक साल का क्लोजिंग कर लेते। यस बेटा बोलो, कौन से वाले अमाउंट पे, इधर क्या है, नहीं बराबर, अभी हमने इधर 1500 का इधर उन्होंने कैलकुलेशन किया रहेगा बेटा, हमने 1500 यहां पे कैलकुलेट किया है, वो चलता है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखोगे तो 1500 का इधर गुड्स रिटर्न 375 माइनस किया रहेगा बेटा, नॉर्मल है, दैट्स नॉर्मल, थोड़ा सा भरोसा रखो बस और कुछ नहीं है, ठीक है। यहां तक डन, बराबर। अब आते हैं क्लोजिंग की तरफ, फटाफट एक एक साल का क्लोज करेंगे। एक बंदा 2012 का क्लोज करेगा, एक बंदा 2013 का। टेक्स्ट बुक के हिसाब से मत चलो, आप अपने हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन किया इसके, हाँ आर्यन 2013 का 81,000। तेरे पर कब भरोसा करूं मैं, कौन से साल में होता है आर्यन, नॉर्मल है, तेरे साथ ऐसे ही होता है। बाकी लोग फटाफट टोटल करेंगे, एक जन 2012 का करो, एक जन 2013 का करो।
नहीं नहीं बेटा उधर देख के मत बोल, तू इसका टोटल कर। 2013 का कौन सा बेटा? देखो भाई एक बार क्रॉस चेक करो। 91265, 91265, इसमें से ये माइनस कर दो फटाफट। और इसका कितना 2013 का? 101440। फिर से पक्का प्रॉमिस ना? 101440। चलिए एक जन माइनस कीजिए टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 38,165 और इधर फटाफट कितना आ रहा है? 7225। पक्का भाई तुम्हारा 2012 में मेरे को गड़बड़ लग रहा है। इधर 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 38,000। हाँ भाई इधर कुछ तो मेरे को टोटल में इसकी मिस्टेक लग रहा था। नहीं रानी है ना बेटा, राजा को रानी से डैश हो गया, फिर इन द ब्लैंक कर लेंगे नॉर्मल। ये आप लोग फटाफट करो यार, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। इस साइड का टोटल ले लो, कितना आ रहा है देखो जल्दी। 91,000 कैसे आ गया मेरे को समझा नहीं। 10 15 ये 40 4 91,000 तो आसपास भी नहीं दिख रहा है मेरे को, बट फिर भी देखो बराबर से करना। 15 15 30 30 और एक 40 40 और 12 ये 50-60 हजार के आसपास रहेगा इसका टोटल। 91,000 का टोटल कर रहे, कसम से एक एक पीस है अपने पास लेके ना। हाँ टीनू टीनू का हुआ है। टीनू बोल बेटा, बोल ना जल्दी बोल। अरे बाप रे 55,265 आ गए लाइन पे आ गए। 55,265 अब माइनस करो, अब माइनस करो फटाफट। 45,000 6,000 कितना आ रहा है? 45,000 6,000 21,001 21 समझ में आ गया, क्लियर है। देखो ब्रांच अकाउंट टीचर्स डिफिकल्ट बनाते हैं। आपके दिमाग में कंसेप्ट दो चीज मैंने कवर किया है, एक डेटर्स मेथड में कॉस्ट एंड डेटर्स मेथड पे इनवॉइस। इनवॉइस में आपको क्या ध्यान में रखना है, जो भी गुड्स स्टॉक है उस पे खाली प्रॉफिट अलग करना है। डेबिट पे तो उसका प्रॉफिट क्रेडिट पे जाएगा, क्रेडिट पे तो उसका प्रॉफिट डेबिट पे आने वाला है। कौन से अकाउंट में? स्टॉक रिजर्व में। खाली गुड्स का जो रिटर्न और गुड्स जो भेजा है उस पे गुड्स सेंड टू ब्रांच में ही जाएगा। ये चीज को याद रखो। बाकी नॉर्मल सम था। सर अभी सवाल है कभी डेटर का अकाउंट बनाने का, कभी कैश का अकाउंट बनाने, या आप कभी भी बना देते हो सर, हमको समझता ही नहीं। ये मैं समझ गया, आपको जब बनाते हो तब आप बना देते हो। लॉजिक जरा ध्यान रखो। लॉजिक ये ध्यान में रखो कि आप हर सम में बनाओगे तो भी चलेगा, हर सम में भी डेटर्स का अकाउंट कैश का अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो चलेगा। ये डेटर्स कैश क्यों बना दे? क्रॉस चेक करने के लिए कि भाई अपने को ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू डेटर्स का दिया नहीं था, जबकि क्वेश्चन में डेटा से रिलेटेड चीज है, कैश से। इफ यू वांट यू कैन प्रिपेयर ऑल द रफ अकाउंट। स्टॉक का अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हो, कैश का अकाउंट भी प्रिपेयर। खाली पेटी कैश का खर्चा आपके ब्रांच में नहीं आता है। कैश रेमिटेंस कैश अकाउंट से ही जाने वाला है, तो कैश अकाउंट जैसे इधर बनाया मैंने रेमिटेंस फाइंड करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस बंदे को मैंने कोई पेटी एक्सपेंसेस के लिए पैसा नहीं दिया था, तो इसने जो पैसा खर्चा किया रहेगा वो कैश में से किया रहेगा। नहीं तो मैंने डायरेक्टली, जैसे इस समय कैसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया, मैंने कैश अकाउंट क्यों नहीं प्रिपेयर किया? क्योंकि इसके अंदर पेटी कैश के लिए अलग से पैसा दिया है, तो इसलिए पेटी कैश अलग है और ये कैश अलग है। तो जो भी कैश सेल्स का पैसा, डेटर्स का पैसा मिलता है वो डायरेक्टली आपको मिल रहा है। इधर भी डायरेक्टली लिखा मैंने, बट कट क्यों किया? बिकॉज इस क्वेश्चन में देयर वाज नो पेटी एक्सपेंसेस, तो हमको कैश अकाउंट प्रिपेयर करके वो 23,000 एडजस्ट करना पड़ा। समझ में आया क्या? दोनों सब में डिफरेंस क्या था? क्लियर है अभी? इसलिए हमने ये अकाउंट प्रिपेयर किया है। और डेटर्स अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते? टू नो द बैलेंसेस की जो हमने पोस्टिंग वगैरह किया प्रॉपर है या नहीं है। अंडरस्टूड? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।